नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते में मार्केट में क्या संभावनाएं हैं। लगातार जारी मोमेंटम में हमारे बाजार क्या कुछ थकने के संकेत दे रहे हैं। अगर कुछ गिरावट आनी है तो कितनी गिरावट आ सकती है। सोमवार के लिए भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करेंगे। पूरे हफ्ते का एक रिकैप भी लेंगे, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले मार्केट का आउटलुक ले लेते हैं। निफ्टी इस हफ्ते 1% की तेजी के साथ बंद हुआ 240 अंकों की तेजी के साथ। 15,257 का हाई था, 14,973 का निफ्टी में लो लगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। पिछले हफ्ते लगभग 17% की शानदार रैली के बाद इस हफ्ते बैंक निफ्टी 450 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। लगभग 1.5% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी इस हफ्ते बंद हुआ। इंस्टीट्यूशनल डाटा देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ने इस हफ्ते मार्केट को कैसे अप्रोच किया। डीआई का वही सेम पैटर्न जारी है। हफ्ते के पांचों दिन उनकी सेलिंग के आंकड़े थे। सोमवार को 504 करोड़ की सेलिंग, मंगलवार को 1750 करोड़ के पास की सेलिंग, बुधवार को 2000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग और वीकली एक्सपायरी वाले दिन 700 करोड़ की सेलिंग। हफ्ते के आखिरी दिन लगभग 600 करोड़ की सेलिंग। नेट उन्होंने 5640 करोड़ की सेलिंग पूरे हफ्ते में कैश मार्केट में डीआई ने की। एफआई का डाटा देख लेते हैं। एफआई ने पहले चारों दिन बाइंग की, लेकिन आखिरी दिन हफ्ते के उन्होंने थोड़ा हाथ खींचा खरीदारी से। सोमवार को 1876 करोड़ की बाइंग, मंगलवार को 1300 करोड़ रुपए की बाइंग, बुधवार को 1786 करोड़ रुपए की बाइंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 944 करोड़ की बाइंग। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन उनकी 37 करोड़ की सेलिंग थी। नेट उन्होंने 5870 करोड़ के पास की कैश मार्केट में बाइंग की, पांचों ट्रेडिंग सेशन को अगर कंबाइन किया जाए। नेट डाटा देख लेते हैं। नेट एफआई ने कैश मार्केट में 5859 करोड़ की बाइंग की। डीआई ने कैश मार्केट में 5639 करोड़ की सेलिंग की। नेट इस हफ्ते कैश मार्केट में सिर्फ 220 करोड़ का था दोस्तों। इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट हल्की तेजी के साथ 1% की तेजी के साथ वीकली बेसिस पे बंद हुए। एक बार निफ्टी के वीकली चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के वीकली चार्ट्स हैं। हालांकि हमने लगभग 10 महीने पुराने एक राइजिंग चैनल से इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया है, लेकिन किसी भी ब्रेकआउट की दोस्तों दो कंडीशन होती हैं। एक होता है ब्रेकआउट, दूसरा होता है वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट। तो इस हफ्ते मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम थी, जिसकी वजह से इस ब्रेकआउट को अभी हम कंफर्मेशन नहीं मांग रहे हैं। इस हफ्ते मार्केट में बहुत वॉल्यूम थिन थी, तो अभी इस ब्रेकआउट की हम लोग कंफर्मेशन लेंगे। अगर इस हफ्ते मार्केट में इससे ऊपर की तेजी बनती है, फिर ये बड़ा ब्रेकआउट होगा और यहाँ से फ्रेश तेजी होगी। तो इस हफ्ते मार्केट की क्या रेंज रह सकती है, उसको समझने के लिए हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट्स पे चलते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। इस हफ्ते दोस्तों अगर निफ्टी का हाई और लो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये पिछले कुछ महीनों में सबसे कम कंजस्टेड वीक था। हाई और लो में मात्र 300 पॉइंट का डिफरेंस था। पूरे हफ्ते हमने 15,100 15,000 की जोन में सपोर्ट लिया और पूरे हफ्ते हमने 15,250 की जोन में रेजिस्टेंस लिया। तो ये बहुत कंजस्टेड वीक था, इसीलिए वॉल्यूम लगातार इस हफ्ते थिन रही। तो फिर आने वाले हफ्ते में हमारी मार्केट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वीकली बेसिस पे क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं निफ्टी में, और वीकली रेंज क्या रह सकती है, पॉसिबल वीकली रेंज। तो सबसे पहला तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 15,250 है दोस्तों। 15,250 इस जोन के पार निकलने के बाद ही हमें फ्रेश तेजी करनी है। तब तक हम रेंज बाउंड एक सेशन मेंटेन करके चलेंगे। निफ्टी को थोड़ी पोटेंशियल डाउनसाइड हमें ऐसा लग रहा है तकनीकी चार्ट्स पे 14,800 14,700 की जोन में एक बार निफ्टी अप्रोच कर सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों शुक्रवार के जो हमारे इंस्टीट्यूशनल के आंकड़े थे। शुक्रवार के अगर इंस्टीट्यूशनल के आंकड़ों की चर्चा की जाए तो एफआई ने कैश मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर में दोनों जगह बिकवाली की और डीआई की बिकवाली तो लगातार जारी है। तो पहले तो उन्होंने हाथ खींचा, वॉल्यूम कम हो रही थी, निफ्टी की जो रेंज थी वो कम हो रही थी, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन सभी सेगमेंट में बिकवाली हुई है सिवाय स्टॉक फ्यूचर के, या मात्र 20 करोड़ की बाइंग हुई है। तो इसीलिए हम जो डेली चार्ट्स पे है, निफ्टी अगर 250 के हर्डल को पार नहीं करता है तो हमारे जो डाउन साइड के वीकली बेसिस पे टारगेट है वो 14,800 14,700 की जोन में आ सकते हैं। एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में निफ्टी कैसे प्लेस्ड है। ऑप्शन चेन के लिहाज से इस हफ्ते की कंप्लीट रेंज निकल के आ रही है
15,000 और 15,200, ये इमीडिएट रेंज है। दोनों स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट है। पुट साइड की बात की जाए तो लगभग 25,000 कॉन्ट्रैक्ट 15,000 की पुट पे ऐड है और इतनी ही क्वांटिटी में 15,200 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर हम आइडिया लेने की कोशिश करें तो 15,200 के ऊपर टिकने में बंद होने के बाद निफ्टी में फ्रेश तेजी होगी। आपको ध्यान होगा दोस्तों, आपको ये ध्यान रहे कि हफ्ते के चारों दिन, आखिरी के 4 दिन हम 15,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुए हैं। तो ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। 15,000 के नीचे क्लोज होने पे 14,970 टू बी प्रिसाइज, इसके बाद फिर मार्केट में डाउन साइड बढ़ सकती है। एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट देखते हैं कि आवरली चार्ट में कैसे प्लेस्ड है। हमने वीकली चार्ट देखे, डेली चार्ट देखे। ये निफ्टी के आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में एक बैंड बन चुका है 15,250 14,980, जो इस हफ्ते का लो है। ये एक बैंड बन चुका है। इस बैंड के बाहर ब्रेकआउट आने के बाद निफ्टी में कोई फ्रेश मोमेंटम आएगा। अगर ऊपर तो ब्लू स्काई जोन है, तो ऊपर तो कोई टारगेट नहीं है, सीधा 15,500 के टारगेट आ रहे हैं। अगर हम लोग 14,970 के नीचे फिसलते हैं, जो इस हफ्ते का हमारा लो है, तो 14,700 14,800 की जोन तक निफ्टी फिसल सकता है, जैसे कि हमने चर्चा की। तो ये सब डाटा पॉइंट्स हमने चर्चा की वीकली बेसिस पे, ये हमारे एनालिस्ट थे। तो अब सबसे अहम सवाल कल के लिए, हमारे मंडे के लिए निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि निफ्टी के लिए हमने मंडे के कौन से लेवल चुने हैं। कल के लिए जो हमारी पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज हो सकती है दोस्तों, वो 15,000 15,200 15,200 250 जो हमारा लाइफ टाइम हाई है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया। ये हमारा कल के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है। 15,000 और 14,970 ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। आपको ध्यान रहे, इस हफ्ते ज़्यादातर एशियाई बाजारों में छुट्टी रही और हफ्ते के आखिरी दिन अमेरिकी बाजारों में भी लगभग 17 अंकों की मजबूती के साथ काम हुआ। तो अमेरिकी बाजार भी फ्लैट बंद हुए और एशियाई बाजारों में छुट्टी रही। तो इस हफ्ते एशियाई बाजारों में मोमेंटम बढ़ सकता है, जिस वजह से हमने इस हफ्ते बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड किया, 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया। तो ये हमारी मंडे की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। इस रेंज को एक बार फिर से हम लोग आवरली चार्ट पे समझ लेते हैं। ये निफ्टी की आवरली चार्ट, जैसे कि हमने चर्चा की, 15,250 200 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 15,200 को हमने ऑप्शन डाटा के हिसाब से चुना। सबसे ज़्यादा 28,000 कॉन्ट्रैक्ट 15,200 की कॉल पे है और 15,250 हमारा लाइफ टाइम हाई है। तो ये हमारी जोन होगी क्लियर कट। 15,164 पे हम लोग बंद हुए हैं, तो ये हमारी जोन होगी ऊपर से, यहाँ से 50 से 70 पॉइंट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और जो इस हफ्ते के लोज हैं 15,000 ऑप्शन डाटा के लिहाज से हमारा सपोर्ट है और 14,970 इस जो लास्ट वीक का हमारा लो है, तो ये हमारी सपोर्ट जोन होगी। तो इस जोन को जब तक आने वाले हफ्ते में हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम इस रेंज बाउंड सेशन को एंटिसिपेट करके चलेंगे। कभी भी किसी भी वजह से किसी भी तरफ मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये निफ्टी की चर्चा हो गई दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसे प्लेस्ड है चार्ट्स पे। बैंक निफ्टी ने, आपको ध्यान होगा, पिछले हफ्ते लगभग 17% की 5,000 अंकों की बड़ी तेजी दर्ज की थी, लेकिन इस हफ्ते ये भी रेंज में स्टक हुआ। 450 अंकों की वीकली बेसिस पे लगभग 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से 36,600 और 35,450 की जोन में एक बैंड में ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी अगर इस मार्केट इस प्रकार से जोन में फंसता है, तो आपको प्रीएम्प्ट नहीं करना है कि जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। हमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। हम ये जोन बड़ी बन चुकी है, तो इस जोन में सिर्फ हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट कैसे करना है, इसके लिए बैंक निफ्टी की हम लोग मंडे की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पूरा हफ्ता मेंटेन किया और पूरा हफ्ता बैंक निफ्टी ने वैसे ही ट्रेड किया, 1,000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी हर दिन ट्रेड किया। तो वही रेंज हमने चुनी है 35,450 35,500, ये हमारी मजबूत सपोर्ट जोन है। 35,500 35,650 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत रजिस्टेंस है। जैसा कि आपको ये डेली चार्ट्स में क्लियर एक बैंड नज़र आ रहा है दोस्तों। 35,450 हमारा इस हफ्ते का लो है। 35,615 हमने कई बार इस हफ्ते इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आ पाया। तो हम इस बैंड का इंतजार करेंगे। बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच करना। हालांकि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन आखिरी घंटे से जिस प्रकार से बिकवाली हुई मार्केट्स में और इंस्टीट्यूशन ने जिस प्रकार से सभी सेगमेंट में बिकवाली की है, तो उससे थोड़ा हम कॉशियस साउंड कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में कि मार्केट 14,800 14,700 की जोन में अगर हम लोग 15,250 का ब्रेकआउट नहीं दे पाए, तो एक बार मार्केट डिप दे सकता है।
तो ये हमारे कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग वीकली बेसिस पे और डेली भी आपके लिए मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर शेयर करते रहते हैं। चाहे टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग लगातार एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर और साथ ही इंट्राडे में बढ़िया स्टॉक्स रेकमेंड करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा एक आउटलुक हो गया आने वाले हफ्ते के लिए। साथ ही हमने सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग रेंज डिस्कस की। इस हफ्ते ज़्यादातर एशियाई बाजारों में छुट्टी रही, तो सोमवार को ग्लोबल बाजारों से जो भी अपडेट होगी मॉर्निंग में हम आपको अपडेट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।